नाचने वाला गंदे चरित्र का आदमी 2 लाख की जैकेट पहन सकता, और महात्मा अगर 60,000 की पहन ले तो तेरे पेट में दर्द होता है। और तुम्हें ज्यादा पेट में दर्द हो तो कल हम 1,20 की पहनेंगे बेटे। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। बागेश्वर बाबा यानी धीरेंद्र शास्त्री, उनको एक तो गुस्सा आता नहीं, और यदि गुस्सा आ जाए तो फिर उसकी कोई सीमा नहीं। हम आपको बताएंगे और आप पहली बार देखेंगे कि धीरेंद्र शास्त्री इतने गुस्से में क्यों आए, इतना आग बबूला क्यों हुए, इतना क्यों भड़के। और धीरेंद्र शास्त्री का भड़कना बहुत गहरे संकेत देता है। धीरेंद्र शास्त्री, आप तो जानते हैं कि खान पान से लेकर लिबास के, चश्मे के और जैकेट के बहुत शौकीन हैं। और ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान उन्होंने महंगा चश्मा और महंगी जैकेट पहनी। जैकेट की कीमत थी करीब 60 से 65,000 रुपए, और गुच्ची कंपनी का ब्रांडेड चश्मा तो आप जानते हैं बहुत महंगा होता है, और बाबा आज से नहीं पहले से पहनते आ रहे हैं। यह पहनकर जब वो कथा पंडाल में पहुंचे तो किसी यूट्यूबर ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया। और ट्रोल क्या किया कि देखिए बाबा के जलवे, इतना महंगा चश्मा, इतनी महंगी जैकेट। इस तरह से जब ट्रोल किया धीरेंद्र शास्त्री को, तो फिर धीरेंद्र शास्त्री जी के सब्र का बांध फूट गया और उन्होंने उसी कथा पंडाल से उस ट्रोल करने वाले को सीधी सीधी चेतावनी दे दी। और चेतावनी में यह कह दिया कि क्या कोई धर्मात्मा या साधु महात्मा महंगा चश्मा, महंगी जैकेट नहीं पहन सकता? क्या उसे हक और अधिकार नहीं है? क्या नाच गाना करने वाले नचैया, शराबी, गलत काम करने वाले ड्रगिस्ट ये 1-1 करोड़ का परिधान, 10-10 लाख के चश्मे और कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन कोई महात्मा यदि 65,000 की जैकेट पहन ले तो उसे आप जलवे से जोड़ेंगे? क्या महात्माओं को अपना जीवन जीने का अधिकार नहीं है? बाबा ने फिर सीधी सीधी यह भी चेतावनी दे दी ट्रोल करने वाले को कि अभी तो तुमने 60 से 65,000 रुपए वाली जैकेट देखी जो मैंने पहनी है, अगली बार आप देखेंगे कि हम उससे भी ज्यादा महंगी जैकेट पहनेंगे जिसकी कीमत करीब 1.25 लाख रुपए होगी। और उसके बाद भी यदि ये ट्रोल करने वाले के पेट में दर्द होता है तो बाबा ने सीधा सीधा कहा कि अब वो डायरेक्ट जैक्शन की जैकेट पहनेंगे जो दुनिया में सबसे महंगी जैकेट है। धीरेंद्र शास्त्री ने उसी कथा पंडाल में यह कहा कि उन्होंने इस जैक्शन की जैकेट के बारे में, जो ब्रांडेड जैकेट है, ऑस्ट्रेलिया ही नहीं अमेरिका तक में उसके रेट पता कर लिए हैं। और चूंकि वो सबसे महंगी जैकेट है तो धीरेंद्र शास्त्री अब सबसे महंगी जैकेट पहनकर नजर आएंगे। खुली चेतावनी धीरेंद्र शास्त्री ने दी। धीरेंद्र शास्त्री जी ने स्पष्ट कहा कि उनका जीवन सादगी वाला जीवन होता है, और यह भी बात सही है कि उन्हें खान पान का शौक है, लिबास का शौक है, चश्मे के भी शुरू से शौकीन रहे हैं, और जैकेट का भी उन्हें शौक है। लेकिन ये सारे शौक बाबा अपनी जेब के पैसों से पूरा नहीं करते। धीरेंद्र शास्त्री जी का सीधा सीधा कहना है कि उनके जो शिष्य हैं, उनके जो भक्त हैं, वो खुशी से अगर कोई सामान लाके दे देते हैं तो वो उसे इग्नोर भी नहीं करते। और ऑस्ट्रेलिया में ऐसा ही हुआ। अब चूंकि वहां बहुत ठंड थी, उन्हें ठंड लगी, तो उनको ठंड लगते देखकर उनकी जो शिष्य थी जिन्होंने दीक्षा ली है, वो एक जैकेट लेकर आ गई कि बाबा जी आप ये जैकेट ग्रहण करिए, पहनिए। अब यह अलग बात है कि उस जैकेट की कीमत 60 से 65,000 रुपए थी। बाबा समुद्र का आनंद लेने गए थे तो वहां उनकी आंख में कुछ जलन होने लगी, तो भक्तों ने देखा कि उनकी आंख में कुछ जलन सी हो रही है, तो भक्तों ने गुच्ची का चश्मा उन्हें गिफ्ट कर दिया। बाबा तो गिफ्ट लेने के शौकीन है, और वो कहते हैं जो भी शिष्य या जो भी भक्त खुशी से अगर अपने गुरु को देता है तो गुरु उसे ग्रहण भी करते हैं। यही तो गुरु दक्षिणा है। और ये दक्षिणा वो लेते हैं, और दक्षिणा खुद के ऐश करने के लिए नहीं लेते। धीरेंद्र शास्त्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कथा से उन्हें जो भी शुल्क मिलता है, जो भी दक्षिणा मिलती है, उसका उपयोग वो जो बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं वहां करते हैं। साथ में वहां पे जो उन्होंने निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की है, बागेश्वर धाम मंदिर के आसपास जो सारी व्यवस्थाएं हैं, उस सब में ये अपना जो दक्षिणा है उसको खर्च करते हैं पुण्य कार्यों में। खुद के ऐशो आराम पे खर्च नहीं करते।
और आप तो जानते हैं कि वास्तव में धीरेन्द्र शास्त्री अपने पैसों से कभी अपने कपड़े नहीं खरीदते। उनके जो भी परिधान है, चाहे मराठी परिधान आप देख लीजिए, मराठा काल का परिधान देख लीजिए, या जो नए नए ड्रेसअप है, वो सारे बाबा अपने शिष्यों से ही लेते हैं और शिष्य खुशी खुशी उन्हें गिफ्ट करते हैं। बाबा जहां भी कथा करते हैं तो उनके जो भी शिष्य होते हैं, भक्त होते हैं, वो उन्हें कपड़े से लेकर उनके परिधान और तमाम सामान, चाहे चश्मा हो, चाहे अन्य सामग्री जो बाबा को पसंद है, वो भेंट करते हैं और धीरेन्द्र शास्त्री उसको स्वीकार करते हैं गुरु दक्षिणा के रूप में। तो इसमें गलत क्या है? बाबा का सीधा सीधा कहना है कि ये जो लोग ट्रोल करने वाले हैं, ये सनातन के विरोधी हैं। इन्हें पसंद नहीं है कि कोई महात्मा, संत महात्मा, तपस्वी अच्छे से रहे, स्मार्ट दिखे, महंगे सामान यूज करे। इन्हें ये गवारा नहीं है। इन्हें गवारा है कि जो नचैया हैं वो लाखों रुपए फूंक दें, लाखों करोड़ों का सामान यूज करें, एक से एक महंगी कारों में घूमें, महंगे बंगलों में रहें, आलीशान जिंदगी जिए, तो उसमें इन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कोई हिंदू धर्मात्मा अगर शौक करता है, अच्छे से दिखता है, अच्छे कपड़े पहनता है और अच्छे चश्मे या गॉगल लगाता है, जैकेट पहनता है, तो इन्हें बहुत ज्यादा दर्द है। पूरे हिंदुस्तान में बहुत से बाबा ऐसे हैं जो महंगी मर्सिडीज कार में घूमते हैं, ऑडी कार में घूमते हैं, महलों के राजा बने हुए हैं और कई एकड़ों में उनके आश्रम और मठ हैं। तो इसमें भी वो निशाने पे नहीं रहते। निशाने पे कौन रहते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री, जो हिंदू राष्ट्र बनाने के पक्षधर हैं और अपनी कथा में हिंदू राष्ट्र के बारे में ही जोर देते हैं और सारे हिंदुओं को, सारे सनातनियों को एकजुट होने की अपील और आह्वान करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बाबा के ऊपर ही नजर रखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है तो बाबा को ट्रोल करना शुरू कर देते हैं। इस बार जिसने ट्रोल किया है, अब हो सकता है कि बाबा की इस चेतावनी को देखकर, इस क्रोध को देखकर, उनके आक्रोश को देखकर, हो सकता है कि दोबारा वो ट्रोल करने के पहले 100 बार सोचेगा, क्योंकि बाबा साफ कह चुके हैं कि उनका जो वो शौक है वो पूरा करेंगे और करते रहेंगे और वो कभी सुधरेंगे नहीं। किसी के कहने से, किसी के ट्रोल करने से बाबा अपने शौक में बिल्कुल भी ना कमी करेंगे, ना कटौती करेंगे। बाबा की लाइफ स्टाइल वही रहेगी जो पहले थी, जो आज है और जो भविष्य में रहेगी।